नमस्ते। तो मैं वापस आ गई हूँ। जैसा कि आपको मैंने पार्ट 1 दिखाया था जब हम यहाँ पे ट्रेन से आ रहे थे, तो ये पार्ट 2 है एडिनबरा का। तो बस हम जैसे कि आपने देखा था, हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। तो ये निकलते ही देखिए, एक तो यहाँ बारिश होती ही रहती है। जब हम निकले थे ग्लासगो में, अगर आपने देखा होगा तो मैं आपको बता रही थी कि आज तो कितनी अच्छी धूप है इंसान, डॉग्स, बर्ड्स सभी आ गए। पर यहाँ देखिए, यहाँ पे बारिश हो रही थी और काफ़ी ठंड थी। और ठंड मैंने आपको जैसे कि बताया कि जब ज़्यादा वो हो जाता है ना, हवा चलने लगती तो और ज़्यादा ठंड लगता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो ये हम निकले वेवरली के एंड से, और जो मतलब बस हम यहाँ पे वॉक ही कर रहे थे तो मुझे ना कैलकटा की याद आ गई। अब मुझे कैलकटा की याद क्यों आई, अब आप देख लो। ये रही ट्रैम। अब मुझे इसको देख के इतना अच्छा लगा ना, मुझे ऐसे लगा अरे यार कैलकटा में भी ऐसी होती है। मैं कभी बैठी नहीं हूँ, अगर आप बैठे हो तो आप बताना कैसा इसमें आपका एक्सपीरियंस होता है। मैं तो कभी नहीं बैठी हूँ, पर ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे यार ये इतना क्यूट सा था और वो जा रहा था। अब ये इधर पे आई थिंक यहाँ का ये मेन ही स्ट्रीट है। यहाँ पे मुझे H&M वगैरह दिखे, आगे जाके आपके मार्क्स एंड स्पेंसर थे। तो हम बस चल पड़े क्योंकि हमें ये एडिनबरा कासल की तरफ जाना था। तो हमने सोचा हम रास्ते में सब कुछ देखते हुए जाते, थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेते। तो जब हम जा ही रहे थे, यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी भीड़ जमा थी। तो हम भी थोड़ा सा पास में गए और फिर हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर रहे थे। जैसे कि बताया मैंने कि यहाँ पे लोग प्ले करते हैं, काफ़ी लोग गाना वाना गाते हैं। तो मैंने जब देखा तो यार मुझे इतना अच्छा लगा ना, ये इतने अच्छे से बजा रहे थे और बहुत अच्छा इनका पूरा वो गाना था। तो मैं आपको ये सुनने देती हूँ, आप ये सुनिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। हाँ जी, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे वेलकम हुआ। बहुत 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 मज़ा आया। मैं तो सोच रही थी मैं पे खड़े होकर सुनते रहती हूँ। तो वो 2-3 घंटे यहाँ पे रहते हैं और इस तरह से खड़े होकर वो गाना गाते रहते हैं। तो बस ये एक पुराना सा मॉन्यूमेंट था, इसके आगे हम चल पड़े क्योंकि हमें एडिनबरा कासल जाना था। तो रास्ते में हमें ये छोटा सा पार्क दिखा जो मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था, पर छोटा सा था। हमने सोचा हम यहाँ चले जाते हैं, फिर हमने सोचा नहीं, फिर हमें लेट हो जाएगा क्योंकि हमें आज ही वापस जाना था। तो हमने सोचा कि पहले हम थोड़ी जो मेजर चीज़ें हैं वो कवर कर लेते हैं, और ये बहुत पास में है, ये तो 45 मिनट से ग्लासगो से हम कभी भी आ सकते हैं। तो बस हम आगे बढ़ चढ़े। ये टाउन हॉल था, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। जैसे कि आपको पता है काफ़ी चीज़ें हो रही है अराउंड द ग्लोब और लोग यहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो बस वो यही चल रहा था। तो हम बस अब आगे बढ़ चले क्योंकि हमें एडिनबरा कासल जाना था और आगे प्रिंस स्ट्रीट गार्डन है जिसके लिए हमें ये रूट लेना था। आपको मैं वो दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही प्रिटी है, स्पेशली वो समर में बहुत अच्छा दिखता है। पर मैंने सोचा क्यों ना अभी आपको मैं वापस से दिखा दूँ। ये रहा मेरा फेवरेट रैंप, वो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है आ गए हम ये प्रिंस स्ट्रीट गार्डन। और जैसे ही नीचे उतर रहे थे, मैंने जैसे कि आपको बताया था मैंने, यहाँ पे लोग प्ले करते रहते हैं। यहाँ पर ये कोने में जो ये सर है, ये यहाँ पे बैक पाइपर है, ये बजा रहे थे। उन्होंने स्कॉटिश का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो डाला हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं उनको सोचा फ़िल्म करूँ थोड़ी देर, और फिर मैं आगे बढ़ चली। ये रहा प्रिंस स्ट्रीट गार्डन, और ये समर्स में बहुत सुंदर दिखता है क्योंकि अभी ट्रीज़ में अब इतने पत्ते वगैरह नहीं है, तो इस तरह से थोड़े से ब्राउन दिख रहे हैं। पर जब आप आओगे यहाँ समर्स में तो ये जगह देखने लायक होती है, बहुत 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 सुंदर हो जाती है। और यहाँ पे काफ़ी ये फ्लावर्स वगैरह उगते हैं, स्पेशली ये घर वगैरह देखिए, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। और वो रहा एडिनबरा कासल जो हमें जाना है। ये यहाँ की वो मतलब जो यहाँ का है ना, मतलब एक फेमस वो है जो यहाँ का बहुत ही सिग्निफिकेंट वो है। तो ये मुझे गणपति बप्पा दिख गए, तो मैंने बोला जय गणपति बप्पा, मैंने उनको कैप्चर किया और फिर हम आगे बढ़ चले। अब आप लोग कितने लोग यहाँ पे हैरी पॉटर के फ्रेंड हो मुझे ये बताना। तो उसमें एक वोल्डेमॉर्ट थे राइट, जिन्होंने टॉम रिडल,
तो उनका जो लाइक जो उनकी जो एक ग्रेव है, जो उनका वो ग्रेवयार्ड का जो उनका वो था, तो वो यहाँ पर है। तो मैंने बहुत ट्राई किया यहाँ पे जाके सर्च करने का, पर या मैं सर्च करते करते आगे गई। अगर किसी को पता है कहाँ है तो मुझे आप बताना, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी काफ़ी। यहीं पे वो शूटिंग हुई थी, हैरी पॉटर की काफ़ी शूटिंग हुई है एडिनबरा में। तो क्योंकि मेरे को हैरी पॉटर बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आके ना ढूंढ रही थी। नाम तो पड़ी थी, काफ़ी थे यार, मेरे को मिला नहीं और किसी को जानती नहीं थी कि जाके किसी को मैं पूछूँ कि यार मुझे दिखा दो कहाँ लिखा हुआ है टॉम रिडल की वो कहाँ पर है ये सिमेट्री, मेरे को पर किसी ने दिखाया नहीं। तो बस मैं हैरी पॉटर बनी और मुझे कुछ मिला तो नहीं, तो मैं आगे बढ़ चली, सोचा आपको यही दिखा देती हूँ, आप देख लो। अगर आपको कभी मिले तो मुझे बताना नेक्स्ट टाइम, अगर आप आके ढूंढ लो तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं भी जाके ढूंढ लूँगी, घर के पास ही है, देख के आ जाऊँगी। तो बस हम यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल पड़े और फिर हमने सोचा कि ये वो जो हॉपिन वाले बसेस होते हैं वो ले लेते हैं, ट्राई करते हैं अगर हम कवर कर पाते हैं पूरा। तो जा ही रहे थे तो फिर हमने सोचा कि नहीं, रहने देते। अगर हम क्योंकि मैं आपको बताया ना यहाँ आप वॉक करके अच्छी जगह से कवर कर सकते हो, तो हमने सोचा वॉक करते। तो हम लोथियन रोड है, हम उसके तरफ चलने लगे। सो ये अशर हॉल है यहाँ का, यहाँ पे सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं। ये 1914 में बिल्ड हुआ था। काफ़ी क्लोज टू 2200 पीपल एक बार में यहाँ पे अंदर आप एकोमोडेट कर सकते हैं। होटल्स हैं इसके अंदर, इवेंट्स होते हैं। और ये रोड बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी ईटरी वगैरह है, अच्छे नैंडोज़, आप जहाँ पे भी जाते हैं, चिलीज़, आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे। जितने भी फेमस ईटरीज़ हैं ना यहाँ लाइक स्पेशली यूके के, आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने अशर हॉल में कौन कौन से होने वाले हैं। बिली जॉयल का होने वाला है, ईगल्स के, तो उन्होंने डेट के साथ वो दे देते हैं, आप ऑनलाइन जाके बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये रहा पूरा ये लोथियन रोड, जो कि आपको देखिए मैंने कहा था ना यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स है और ये पूरे लाइन से रेस्टोरेंट्स है, वन बाय मतलब एक के बाद एक। ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप कभी आओ तो आप ट्राई करना। यहाँ पे बहुत अच्छा मैक्सिकन फूड मिलता है। तो और ये दोनों साइड पर आपको, अगर आप जिस तरह से अगर मैं कासल की तरफ जाने के लिए वॉक कर रही हूँ, तो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे आपको जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनका कंपेयर टू आपके लेफ़्ट हैंड साइड में है रेस्टोरेंट। ऐसा नहीं है कि नहीं है, काफ़ी है वहाँ पर भी, पर इतने नहीं है जितना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस हम आगे निकल पड़े थे और चलते चलते ये पूरा हमें एक स्ट्रीट मिला। किसी ने हमें बताया कि आप लॉन्ग रूट मतलब यहाँ से भी जाओगे तो आपको एक बीच में एक लेकिन छोटा सा पार्ट है जहाँ पे आप मतलब छोटी सी गलियाँ हैं, आप कासल के पास जल्दी पहुँच पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था हैरी पॉटर की शूटिंग वगैरह यहीं हुई थी, तो मैं आपको कुछ जगह दिखाऊंगी, अगर आपको याद आती है तो बताना हैरी पॉटर का, अगर आपको याद आता है तो ये बस वो रास्ता था, हम चल पड़े थे। यहाँ पे काफ़ी वो स्टोर्स थे, जैसे एंटिक स्टोर्स होते हैं ना, तो वो काफ़ी ये सब सेल करते थे। वो रहा एडिनबरा कासल, देखा आपको, देखा ना। तो फिर हाँ, बस हम आगे बढ़ चले और काफ़ी मैंने जैसे आपको बताया कि इस स्ट्रीट में कैफ़ेज़ हैं छोटे छोटे और काफ़ी एंटिक स्टोर्स हैं जहाँ पे आप जाके कुछ ना कुछ आप परचेज़ कर सकते हो। तो बस मैं इसको आज मैं यहीं तक आपको इतना ही आज आपको मैं दिखाती हूँ। मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको वहाँ पे मैं आपको कवर करूँगी कि यहाँ पे एक फ्ली मार्केट लगा था और बहुत ही अच्छी थी। सो आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ टूर अबाउट इट, क्योंकि अगर मैं आज ही पूरा डाल दूँगी तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, मैं नहीं देख सकती लंबा वीडियो, तो मैं ट्राई करती हूँ मैं अपने लोगों, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है यूट्यूब पर, मैं उनको भी इतनी लंबी वीडियो ना दिखाऊँ। तो वेट करना पार्ट 3 का, उसमें मैं आपको हैरी पॉटर का जो एक एली था वो दिखाऊंगी। यस, एंड आपको यहाँ का जो फ्ली मार्केट था जहाँ पे काफ़ी कुछ लगा हुआ था, स्पेशली स्पेनिश एंड अफ्रीकन की कुछ चीज़ें थी जो लगी हुई थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी यहाँ पे। तो बस आप ये थोड़ा सा ऊपर से आप देख लीजिए, वो रहा एडिनबरा कासल जो अभी हम जा रहे थे, आपको मैंने दिखाया था ये मॉन्यूमेंट बड़ा सा, वो रहा टाउन हॉल। तो आप ये थोड़ा सा ऊपर से देख लीजिए और फिर मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपसे वापस मिलती हूँ जल्दी ही पार्ट 3 के साथ। बाय।